देखो भाई बच्चों, पहले तो आज आपको एक बात बता दें भी, डी ट्रिपल एस बी ने भी अपने आर आर में कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता दें पहले। जैसे पिछली बार की वैकेंसीज हैं जो आपने देखी होंगी, सब उन वैकेंसीज में क्या होता था कि अगर आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना था तो पीजीटी में आपके लिए मास्टर डिग्री होनी जरूरी थी। ठीक है, अगर दिल्ली में आपको डी ट्रिपल एस बी के थ्रू करना, तो ये नहीं कि बीटेक वाले जैसे केवीएस में या ईएमआरएस वगैरह में, एनवीएस वगैरह में, इनमें बीटेक वाले भी चल जाए, यहाँ पे नहीं चलते थे। और अगर मान लिया आपको टीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ, आपने एमसीए किया हुआ है, एमएससी आईटी की हुई है, लेकिन नॉर्मल बीसीए या बीए करके करी है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। बीसी बी वो करने के लिए, टीजीटी करने के लिए आपको बीसीए या बीटेक या जो है बीएससी आईटी वगैरह ये होना जरूरी था, यानी ग्रेजुएशन में भी आपके पास डिग्री, वो कंप्यूटर की डिग्री होनी जरूरी थी। ठीक है, अभी आपको एक बार पहले भी बताया था, एक कोर्ट केस चल रहा था इसके रिगार्डिंग। और कोर्ट केस में जो 2018 में टीजीटी वाले थे, उन्होंने कोर्ट केस किया था कि वो कुछ एमसीए कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने नॉर्मल बीएससी के बाद एमसीए की थी, तो उनको निकाल दिया था, आरआर में उनको बाहर कर दिया था जब डीवी हुआ था, कि भाई आपको ग्रेजुएशन में भी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए थी। तो उन्होंने नॉर्मल बीएससी की हुई थी और फिर उसके बाद एमसीए कर लिया था। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था वैसे, तो उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी बाद में। अभी आया था वो थोड़े दिन पहले, 2-3 महीने पहले नोटिफिकेशन। अब ये डी ट्रिपल एस बी ने आरआर भी निकाल दिया है अपना, और उसमें भी चेंजेस कर दिया कि अगर कोई टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो अगर उसको ग्रेजुएशन से बाद में भी अगर उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा है जिस सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा हो चाहे मास्टर में पढ़ा हो पीजी में, तो वो अप्लाई कर सकता है। यानी कंप्यूटर साइंस में अगर आपको टीजीटी में अप्लाई करना है, एमसीए वाले भी जिसने डायरेक्ट एमसीए या एमएससी सीएसआईटी की हुई है, वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो एक चेंजेस तो ये हुआ, ये सभी सब्जेक्ट के लिए हो गया। मान लिया किसी ने टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना, लेकिन हिंदी उसने मास्टर में करी है, ग्रेजुएशन में नहीं करी। ग्रेजुएशन मान लिया उसने बीएससी की हुई है पीसीएम से, और लेकिन उसने एमए कर ली हिंदी से, तो वो एमए हिंदी वाला बंदा भी टीजीटी हिंदी में अप्लाई कर सकता है। इस तरह के चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो अभी ये वैकेंसी आएंगी जो मैंने आपको बताई थी, दिल्ली में एनडीएमसी की वैकेंसी आने वाली है टीजीटी की। ठीक है, तो एनडीएमसी के स्कूलों में नई पोस्ट क्रिएट हुई, पहली बार वहां पे वैकेंसी निकलेंगी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, उनके आरआर में ये सब चेंज होके आएंगे। और फिर उसके बाद डीओई की भी आएंगी, जो अगले साल आएंगी। इस साल तो डीओई की अभी आ नहीं रही कंप्यूटर की, एनडीएमसी की आएंगी, तो उनमें भी सब में ये चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, डीओई क्या होता है सर? डीओई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, वो दिल्ली सरकार के अंदर काम करते हैं। वो दिल्ली सरकार के स्कूल होते हैं, एक एनडीएमसी के, एमसीडी के स्कूल होते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली में अलग अलग तरह के, एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और एनडीएमसी या एमसीडी के स्कूल जो होते हैं वो नगर निगम वाले होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे थे कोई, बताओ भाई क्या पूछ रहे थे आप क्वेश्चन? सर एज में कोई वो नहीं हुआ रिलैक्सेशन? एज का रिलैक्सेशन का भी तो हुआ नहीं है कुछ। ठीक है, सर क्वेश्चन 3 रिमाइंडर 5 क्या था? 5+3, ना 4+3 अच्छा 4+3 रिमाइंडर 5। भाई एज लेते हैं, जनरल वालों की एज है यहाँ पे 30 ईयर, और बाकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ओबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है, एससी एसटी को 5 साल का मिल जाता है, जो भी होता है। ओबीसी लेकिन दिल्ली वाले ही चलते हैं। ठीक है, बाहर वाले ओबीसी नहीं चलते। तो बाकी अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस है कहीं पे, तो एक्सपीरियंस वालों को 5 साल का मिल जाता है रिलैक्सेशन। तो ये स्कूल में होना चाहिए कि आईटी फील्ड में एक्सपीरियंस? स्कूल में होना चाहिए।
स्कूल में भी ऐसे नहीं कि आप गेस्ट टीचर हो गवर्नमेंट में या किसी यूनिवर्सिटी में एडेड उस पर, ऐसे किसी प्राइवेट स्कूल का नहीं चलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में ही हो। तो ये वाला क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन में ये इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही क्योंकि भाग करने में तुम्हें प्रॉब्लम है। उस दिन भी तुम्हें 173 वाले क्वेश्चन को कर रहे थे, 173 को 16 से भाग नहीं करी जा रही थी। और यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, पहले इसको करना, 3 को 5 से भाग करोगे, बताओ क्या रिमाइंडर बचेगा? 3 बचेगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई भाई तुम्हें? कितनी बार चलेगा? 0 बार चलेगा, 7 हो जाएगा सर। तो 3 रिमाइंडर बच गया ना, तो 3 रिमाइंडर लिख दो यहाँ पे, 4 + 3 7 आंसर तो आ गए। इसमें कौन सी बड़ी बात हो रही थी क्या भाई? ठीक है सर। करनी नहीं आ रही सर हाँ सर जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं सर, उसमें सर माइनस के नंबर्स का भी सर होता है क्या, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट? माइनस के नंबर का लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन वगैरह आपने उसमें पढ़े होंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाते हैं ना, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर करके रिप्रेजेंट तभी होंगे वहां पे। तो क्योंकि सर उसमें वो वाला फॉर्मूला काम नहीं करता हाँ, जो तो उसमें करेंगे राइट नहीं, शिफ्ट हाँ, वाले में। क्योंकि नेगेटिव में तो फिर कॉम्प्लीमेंट निकालने पड़ेंगे ना पहले, और कॉम्प्लीमेंट निकाल के तब करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे, आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। कल हमने 215 तक कर लिए थे। आज ये लिस्ट के ही क्वेश्चन है, लिस्ट ही कल चल रही थी हमारे पास, लिस्ट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन है, आगे वो समझेंगे। ये कौन कौन है ज्वाइन नहीं हो रहे? एसके रॉय, रितु कुमारी। चलो बेटा देखो, 216 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एक कोड लिखा हुआ है L = none × 10, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट में उसकी लेंथ निकाली हुई है, लेंथ यानी नंबर ऑफ एलिमेंट हमें बताने। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा, आपके पास जो PDF है या किसी ने बुक ली है, ठीक है, वॉल्यूम 1 वाली नई वाली, तो उसमें थोड़ा सा मैच कर लेना क्वेश्चन में। आगे वालों में तो मिलेंगे नहीं, पीछे वाले जो करा दिए उनमें थोड़ी बहुत कहीं पे मिस्टेक थी, कैपिटल स्मॉल या कोई कोड छूटा हुआ, तो उसको आप सही कर लेना वीडियो के थ्रू, ठीक है। बाकी जो है हमारे पास कोई आपको और मिस्टेक लगे उनमें तो बता देना, फिर वो हम आपको बता देंगे। वैसे वीडियो में करवाई दिया, तो उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज कर लेना आप। तो व्हाट इज द आउटपुट बताना, इसका बेसिकली एक लिस्ट बनाई हुई है। लिस्ट में एलिमेंट पहले अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला जो लिखा हुआ L = none, इसको ही अगर देखें तो ये बताना क्या ये लिस्ट हमारे पास सही लिस्ट है या नहीं है, ठीक है। ये लिस्ट जो बनी हुई है सही बनी हुई है या गलत बनी हुई है? क्या एलिमेंट लिख सकते हैं किसी लिस्ट के अंदर ऐसे? ये नन क्या है यहाँ पे बताओ? सर हाँ, नन यहाँ पे लिटरल का काम कर रहा है, नन और लिटरल का जीरो काम कर रहा है। जीरो लिटरल हमारे पास नंबर भी सर सिंगल कोट्स में लिखेंगे। कोई वैल्यू नहीं। देखो, नहीं, सिंगल कोट में लिखने की रिक्वायरमेंट क्या होगी इससे? सिंगल कोट में लिखने के लिए तो ये बन जाएगा, टेक्स्ट बन जाएगा, हमें टेक्स्ट को जरूर नहीं, स्ट्रिंग बन जाएगा ना। कोई भी लिटरल होना चाहिए। नन अपने आप में लिटरल भी होता है, स्ट्रिंग भी लिटरल होता है, नंबर्स भी होते हैं, तो ये भी तो हमारे पास नन भी तो लिटरल है। आपको बताया था ट्रू फॉल्स नन, ये जो कीवर्ड है ये लिटरली होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो नन हमारे पास चल जाएगा। इसमें ये एक एलिमेंट की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो लिस्ट में अभी कितने एलिमेंट हैं हमारे पास? एक एलिमेंट है। ये आप ऐसे ही समझ लो जैसे मान लिया आपने कोई एलिमेंट बनाया, ये लिखा इंटीजर लिखा, भाई इंटीजर लिटरल है, यहाँ पे नन वाला लिटरल हो गया, हमारे पास है लिटरली। एक एलिमेंट ही ऊपर वाली लिस्ट में, एक ही एलिमेंट नीचे वाली लिस्ट में है, ठीक है।
अब हमने मल्टीप्लाई करी इस लिस्ट में 10 की, तो लिस्ट में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कल पढ़ाया था कि टेक्स्ट में भी कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लिस्ट में भी। तो मान लिया अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाता है बताओ, जो लिस्ट के एलिमेंट 5 हो जाएगा। 10 टाइम्स 5 आ जाएगा, 5 5 5 ऐसे 10 टाइम्स तक हमारे पास आ जाएगा। अगर हमारे पास लिस्ट में 2 एलिमेंट और 6 होते और तब हम इसमें मल्टीप्लाई करते, मान लिया 2 की मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, 5 6 2 टाइम आ जाते हैं। यानी जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट रिपीट होते हैं। लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सभी रिपीट होंगे, कोई पर्टिकुलर नहीं। ऐसे ही अब यहाँ पे नन लिखा हुआ, नन में हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया, ये नन भी हमारे पास कितनी बार रिपीट हो जाएगा, इसमें 10 टाइम्स रिपीट हो जाएगा इसी तरह। ठीक है, अब ये हमारे पास लिस्ट बन गई है। अब इस लिस्ट की हमें लेंथ निकालनी कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, तो कितने एलिमेंट हो गए इसमें 10 एलिमेंट हो गए, तो 10 एलिमेंट आपके पास यहाँ पे ए वाला आंसर इसका हो जाएगा। सर अगर इसका आउटपुट पूछेगा तो आउटपुट क्या है? तो आउटपुट ही तो है 10, आउटपुट ही तो पूछा करवाया। लेंथ जैसे एल एल लिस्ट की ये लेंथ है, हाँ लेंथ का मतलब लेंथ काउंट करके बताया, और जैसे इसमें यूं ऐसे लिख दे कि प्रिंट एल, तो अब एल क्या है? प्रिंट करेंगे तो यही आएगा, ये सारे के सारे 10 बार नन लिखा आएगा ये 10 बार नन लिखा आ जाएगा। हाँ लिस्ट में देखो, नन का कोई वैल्यू नहीं होता है क्या? नन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो एक एलिमेंट तो है, लिटरल तो है, लिस्ट में तो यूज होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं इस तरह से, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, सर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। वीडियो ओपन कर लेता हूँ। L इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा है, ये बनाया एक लिस्ट बनाई, इसमें लिख दिया नन। ठीक है, सिंगल एलिमेंट की भी हो सकती है, इसकी भी। अब हम यहाँ पे 10 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, L को प्रिंट कराएंगे तो नन हमारे पास ये 10 बार लिखा आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, लेन ऑफ एल। लेन जो है हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हमारे पास लिस्ट में भी यूज होता है, टपल में भी होता है, आप इसको स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है लिस्ट या टपल में, स्ट्रिंग होती है तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 10 आ गया, इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको थोड़ा बड़ा करें, 217 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एंड नॉट एन एक्सक्लूसिवली लिस्ट फंक्शन। यहाँ पे कुछ 4 फंक्शन के नाम लिखे हुए हैं, कौन सा पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है इनमें से? अभी बताया कि लैन वाला फंक्शन जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, बाकी ये हमारे पास लिस्ट के फंक्शन है। आप इन फंक्शन का भी यूज करके, अपेंड क्या होता है, अगर हमें लिस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट ऐड करना तो हम अपेंड का यूज करते हैं। सिंगल एलिमेंट वो किसी भी तरह का हो सकता है, लिस्ट हेटरोजीनियस टाइप की होती है, तो हेटो यानी लिस्ट के अंदर जैसे भी एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब लिस्ट को क्रिएट करते हैं, तो सेम हमारे पास यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपेंड में कोई भी एक सिंगल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। रिमूव का मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आपको रिमूव करना है, किसी भी लोकेशंस पे हो वो उस वहां से रिमूव हो जाता है। पोप का मतलब होता है लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव करना, जो लिस्ट में सबसे लास्ट में है। और लैन का मतलब अभी हमने समझा ही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो इतने होते हैं वो डिनोट करता है। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इन सारे फंक्शंस के बारे में, कैसे काम करते हैं और क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है। जैसे मान लिया मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पर, सुधीर भाई बंद कर लो, ये माइक्रोफोन बंद कर लीजिए।
एक लिस्ट है हमारे पास यहाँ पर, और लिस्ट में हमने कुछ एलिमेंट रखे। कहाँ चले गए? 5, 8, 6, 2, 9, 5, 4, ये कुछ एलिमेंट है हमारे पास लिस्ट में। लेन वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट। Total number of element। 7 सर 7। 7 एलिमेंट है, तो 7 हमारे पास रिटर्न हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक फंक्शन है अपेंड वाला। अपेंड जो है एज ए मेथड यूज होता है लिस्ट के अंदर। तो जब हम यहाँ पे मान लिया एल डॉट अपेंड करते हैं, एक मेथड होते हैं, एक फंक्शन होते हैं जो हमारे पास डॉट के साथ यूज कर रहे हैं, तो वो उसके पर्टिकुलर मेथड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल डॉट, एल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाया हमने, अपेंड हमारे पास मेथड है। ठीक है, तो अपेंड में क्या होता है, एक सिंगल एलिमेंट हम कोई इसमें ऐड कर सकते हैं, वो लास्ट में जाके ऐड होता है। जैसे 4 के बाद मान लिया मुझको 3 करना है, तो हमने यहाँ पे किया, तो अब आप एल को प्रिंट कराएंगे तो 3 भी आ गया, उसमें ऐड हो गया। क्या ये सिंगल एलिमेंट कोई पर्टिकुलर इंटीजर, स्ट्रिंग या कैरेक्टर वगैरह यही सब हो सकते हैं, फ्लोट वगैरह, ये कैसा भी हो सकता है, किसी भी टाइप का। इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है, दूसरी टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया मेरे पास एक L1 नाम की एक दूसरी लिस्ट है, उसमें एलिमेंट है 5, 6, 7। ये एलिमेंट मुझे इस लिस्ट में L वाली में ऐड करने हैं, तो L डॉट अपेंड करके अगर मैं इसमें L1 कर दूंगा, तो ये एलिमेंट उसमें ऐड हो गए, लेकिन अलग अलग नहीं हुए, वो पूरा एक ही एलिमेंट बन के ऐड हुआ है। एक ही एलिमेंट का मतलब क्या है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसकी लेंथ पहले 7 थी, फिर हमने 3 ऐड किया तो 8 होगी। अब हमने 5, 6, 7 करा तो इसकी लेंथ 9 होगी। ठीक है, ये नहीं कि 11 हो जाएगी। अब आप इसकी लेंथ निकालेंगे तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी, 9 बनेगी। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरह ऐड हुआ है। तो अपेंड में अगर आपको एलिमेंट ऐड करने हैं मल्टीपल, तो उनको किसी सीक्वेंस में लेके आप ऐड कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर वो एज ए सिंगल एलिमेंट ही ट्रीट किया जाएगा अपेंड से। अगर आप करें, अगर आपको इनको अलग अलग करना था कि 5 अलग होता, 6 अलग होता, 7, 3 एलिमेंट थे तो लिस्ट में भी 3 ही बन के आते, तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं एक्सटेंड वाला। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लिस्ट में कर देते एक्सटेंड वाला मेथड हम यूज करके, और उसमें L1 डाल देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास अब क्या होता है, इस केस में आप देखेंगे कि हमारे पास L को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, तो 5, 6, 7 अलग अलग एलिमेंट होंगे। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अपेंड करो या एक्सटेंड करो, दोनों में एलिमेंट लास्ट में ही ऐड हो रहे हैं। अगर बीच में ऐड करने, तो हमें इंसर्ट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अपेंड और एक्सटेंड में फर्क होता है। अपेंड में हमारे पास पूरा एक ही एलिमेंट यूज होता है, मतलब जो भी हम अपेंड करते हैं, और एक्सटेंड में अलग अलग एलिमेंट भी, मल्टीपल भी कर सकते हैं, सिंगल करना सिंगल करो, आपकी मर्जी, कैसा भी उसमें यूज कर सकते हैं आप। इसके इंसर्ट भी करके दिखाना। तो देखो, इंसर्ट अगर हमें करना, इंसर्ट हमने यहाँ पे लिखा, मान लिया 2,9 हमने 9 तो है ही वहां पे, पहले ही 10 कर देते हैं हम, इस तरह से हमने कर दिया। तो इंडेक्स नंबर 2 पे आप देखो, इंडेक्स नंबर 2 पे हमारे पास 10 चला गया। ठीक है, 5 और 8 था यहाँ पे पहले, 5 0 वाली इंडेक्स पे, 8 1 वाली इंडेक्स पे, 2 वाली इंडेक्स पे क्या आ गया, हमारे पास 10 आ गया। तो इस तरह से आप, सर अगर 10 की जगह पे हम कोई स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल दें तो चलेगा? हाँ बेटा, इस तरह से अगर हम यूज करते हैं, जैसे इंसर्ट करा हमने, और इंसर्ट में मान लिया 2 नंबर पे ही हम करना चाहते हैं, एक दूसरी लिस्ट ही बना दी जिसमें लिखा हुआ है 8, 9, 7, ये हमारे पास बना हुआ है, और हमने एंटर करा, तो ये हमारे पास एज ए एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
ठीक है, तो किसी भी तरह का वहां पे यूज कर सकते हो। बीच में अगर करना तो किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे करना, इंसर्ट से कर लेंगे। लास्ट में करना, इंसर्ट और अपेंड केवल एक सिंगल एलिमेंट को करते हैं एक बार में। अगर मल्टीपल करने तो एक्सटेंड का यूज करेंगे, वो बाद में ही करेंगे। नहीं तो इंसर्ट से 1 बाय 1 बीच में कर सकते हो। ठीक है, फिर एक उसमें सर मेथड, कोई फंक्शन ऐसा नहीं है, कोई मेथड ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से बीच में ऐड कर सकते हैं? हाँ तो बीच में ही तो हो रही है। इंसर्ट क्या कर रहा है, कहाँ है तुम्हारा? ओनली वन एलिमेंट, हाँ तो इसमें तो ओनली वन एलिमेंट हो रहा है, मोर देन वन एलिमेंट। मोर देन वन नहीं, आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, या लूप वगैरह चलाओ उससे कर सकते हो। ठीक है, लूप लगा लो, आपको एक से ज्यादा करने, एलिमेंट इंसर्ट करते रहो, उसकी इंडेक्स इंसर्ट करा दो और वो इंसर्ट करा दो एलिमेंट, तो वो हो जाएगा। लूप के थ्रू कर लो। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे इसमें दिया था एल डॉट पोप, पोप में आपको कोई पैरामीटर देने की जरूरत नहीं, जो भी सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। लास्ट में क्या है, इसमें 7 है, 7 डिलीट हो गया और वो रिटर्न भी कर दिया इसमें। ठीक है, अब हम एल देखेंगे तो एल में 7 नहीं है, लास्ट में एलिमेंट 6 ही बचा हमारे पास। अगर हमें बीच में से कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो हम रिमूव का यूज करते हैं। एल डॉट रिमूव आप लिखेंगे यहाँ पर। रिमूव में मान लिया आपको रिमूव करना है, यहाँ से एक एलिमेंट है 6 वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट 6 रिमूव करना। 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन जो भी सबसे पहले आ जाएगा वो वाला इसमें रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने एलिमेंट का नाम लिखा और एंटर किया, तो ये हमारे पास जो है रिमूव हो गया। जो 10 के बाद 6 था वो रिमूव हो गया, 10 के बाद 2 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो रिमूव क्या करता है, एलिमेंट की वैल्यू पास करो, उस वैल्यू पे जो भी वो पर्टिकुलर वैल्यू का फर्स्ट अक्रेंस जहां भी मिल गया उसको डिलीट कर देगा वो। रिमूव वाला रिटर्न नहीं करता आपको कि क्या रिमूव करा आपने, बताइए। पोप वाला रिटर्न भी करता है कौन सा एलिमेंट रिमूव हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये वाला 6 नहीं करना था भाई, ये वाला 6 करना था या बीच में से कहीं से करना था, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आ रहे, तो आप इंडेक्स के थ्रू कर सकते हो। उसके लिए हम इंडेक्स देते हैं डेल मेथड से। डेल हमारे पास इसमें एक एट्रीब्यूट है, डेल लिखेंगे, लिस्ट में जो भी आपको एलिमेंट डिलीट करना उसकी इंडेक्स देंगे। मान लिया आपको ये वाला 5 करना, ये वाला 5 भी मल्टीपल टाइम्स आ रहा, लेकिन हमें पहले वाला नहीं करना, ये वाला करना, तो इसकी इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 और 6 है इसकी इंडेक्स, तो L6 कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, एंटर करेंगे, अब L लिखेंगे तो 9 के बाद जो 5 था वो आपका डिलीट हो जाएगा। 954 था या 94 हो गया, ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो इंडेक्स के थ्रू डिलीट करना तो डेल से कर देंगे, रिमूव करना एलिमेंट के थ्रू। पॉप में भी तो सर इंडेक्स देकर कर सकते हैं। हाँ, पोप में भी कर सकते हैं। अगर आपको ये करना है एल डॉट पोप हम यहाँ पे लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट पोप लास्ट वाले को ही करता है। अगर आपने यहाँ पे 1 कर दिया, पोप हमें रिटर्न भी करता है क्या डिलीट किया है। ठीक है, जो डेल है हमारे पास या रिमूव है वो रिटर्न नहीं करते। पोप में आपने 1 लिखा तो 1 इंडेक्स पे 8 था, ये वाला 8 हमारा डिलीट हो गया है यहाँ पे, कैपिटल एल है ये। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला एल डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करते हैं। अब इसके बाद ये अपेंड रिमूव पॉप। पॉप वाला एक बार फिर से समझा दीजिए, क्या बोले थे पॉप में? पॉप में बेटा अगर पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न करता है। अगर आप कोई इंडेक्स पास कर देते हैं, पैरामीटर में इसमें इंडेक्स दी होती है, तो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट था उस एलिमेंट को डिलीट करता है। पॉप का काम ये भी है, जिस एलिमेंट को डिलीट किया है उस एलिमेंट की वैल्यू भी रिटर्न करता है कि कौन सा एलिमेंट रिटर्न हुआ है, जबकि रिमूव या डेल जो है वो एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, वो कुछ जैसे कि 8 9 7 वाला है सर, इसमें 9 वाला डिलीट करना है, तो सर ऐसे 1 और 1 देख सकते हैं पॉप में? देखो, आप डेल में दे सकते हैं, डेल के थ्रू कर सकते हैं। पोप में 1 ही पैरामीटर हम यूज करते हैं। जैसे आप ये करेंगे एल डॉट पोप हमने यूज किया, 9 के लिए हमारे पास क्या है 1 है और कोमा 1, यहाँ पे 2 पैरामीटर हमारे पास है, हमने लिखा एक 1
कोमा 1, 2 पैरामीटर हो गए हमारे पास, तो ये नहीं काम करेगा। आपको ये 9 वाला करना तो आप डेल के थ्रू कर लो, डेल यूज करा, एल में हमने लिख दिया 1,1, इस तरीके से ब्रैकेट लग गया है हमारा, ब्रैकेट हटाओ, डेल एल 1,1, 1 ये इंडेक्स दे दी तो इससे डिलीट हो गया, 9 हमारे पास है, ठीक है। तो डेल के थ्रू इस तरह से कर सकते हैं। पॉप में एक सिंगल पैरामीटर ही आप जा सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। अगर आपको ऐसे करना तो आप मतलब कोई लिस्ट है, टपल है या कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है उसके अंदर से निकालना तो इस तरह से करेंगे, समझ आ गया। तो ये हमारे पास जो इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मेथड के नाम थे अपेंड, रिमूव, पॉप और लैन, ठीक है। इसके बारे में हमने समझा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, लैन हो गया इसमें। अब क्वेश्चन 218 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड ओनली 1 वैल्यू टू ए लिस्ट। एक ही वैल्यू लिस्ट में ऐड करनी, तो क्या करेंगे इसमें, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऐड ए लिस्ट ऑफ द एलिमेंट टू ए लिस्ट। देखो अगर हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा एक क्लियर नहीं है क्वेश्चन, एक्सटेंड भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है भाई। इसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बोला गया है, अगर उसको लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, मान लिया जैसे एल है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ 1 2 3, और दूसरा हमारे पास L1 लिखा हुआ है, उसमें लिखा है 4 5 6। अब ये 4 5 6 हमारे पास इसमें दो तरीके से आ सकते हैं कि हम 1 2 3 करें और 4 5 6 ये इस दूसरी लिस्ट के एलिमेंट इसमें ऐड कर दें, या हमारे पास ऐसे हो सकता है कि L इक्वल टू हम 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 इसमें ऐसे करें, ठीक है। तो दो तरीके से ये ऐड हो सकता है। ऊपर वाले को करेंगे तो हमारे पास अपेंड होगा, इससे करेंगे ये वाला हमारे पास एक्सटेंड होगा। इसने कहा फॉलोइंग कैन ऐड ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स टू ए लिस्ट, ठीक है। एलिमेंट्स की लिस्ट ऐड करनी, या अगर क्वेश्चन में क्लियरली होता कि हमें एलिमेंट्स ऐड करने फ्रॉम द लिस्ट तो हम बोल ही देते सीधा सीधा एक्सटेंड, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देंगे वैसे क्लियरली तो, लेकिन हम इस तरह के वो है, अगर एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है इसमें तो आप एक्सटेंड ही करेंगे, वैसे अगर दो ऑप्शंस की है तो आप अपेंड भी लिख सकते हैं, अपेंड भी इस तरीके से हमारे पास होगा। लेकिन एक ही ऑप्शन अगर चूज करने की बात करी जाए तो बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग पूछा, अगर पिछले क्वेश्चन से भी हम रिलेट कर रहे हैं, अपेंड उसमें पूछा था सिंगल एलिमेंट में, यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स के बारे में बात हुई तो हम एक्सटेंड का यूज करेंगे। वैसे हमारे पास अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बीच में तो ऐड नहीं कर सकते ना, एलिमेंट लास्ट में ही ऐड होंगे। हाँ लास्ट में ही होंगे, मतलब बीच में करने के लिए इंसर्ट का यूज करेंगे। देखो 220 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज रिटर्न ए लिस्ट। कौन सा इसमें से मेथड हमेशा एक लिस्ट को रिटर्न करता है। अभी ये मेथड, ये हमारे पास मैक्स और मिन और लैन जो है ये सब फंक्शन है, लिस्ट के फंक्शन है। ये जो है हमारे पास सॉर्टेड, ये भी हमारे पास एक फंक्शन की तरह काम करता है। सॉर्ट हमारे पास एक मेथड की तरह काम करता है, ठीक है। सॉर्ट और सॉर्टेड से आपको ये तो पता चल रहा होगा, ये सॉर्टिंग करने के लिए है कि जो लिस्ट के एलिमेंट दिए हुए हैं उनको सॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम सॉर्ट करेंगे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी कि एलिमेंट हमारे पास सिंगल टाइप के होने चाहिए, नॉर्मल, उसमें सीक्वेंस नहीं होने चाहिए। यानी अगर हमारे सॉर्टेड आएगा, हाँ सॉर्टेड आएगा। सॉर्टेड जो है हमारे पास क्या करता है, ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस नहीं करता, केवल जो आपको रिटर्न करके दे देता है कि सॉर्ट करके एक रिटर्न कर दिया, ओरिजिनल वही होगी, एक दूसरी लिस्ट बना के दे दी आपको इसने कि ये सॉर्टेड वाली, ठीक है, जिसमें एलिमेंट सॉर्ट होके आएंगे। ये सॉर्ट जो है ये उसी एग्जिस्टिंग लिस्ट को ही चेंज कर देता है, उसको ही सॉर्ट कर देता है। ये लिस्ट में से मैक्सिमम एलिमेंट निकालता है, ये मिनिमम एलिमेंट निकालता है। जब भी आप सॉर्ट या सॉर्टेड कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना कि एलिमेंट हमारे पास
नॉर्मल होने चाहिए, सीक्वेंस नहीं होने चाहिए हमारे। ठीक है, कैसे हम देख लेते हैं इनको किस तरह से यूज करेंगे। इसका आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। कैसे ये रिटर्न करता है वो समझते हैं। देखो हमारे पास पहले अगर हम इस लिस्ट पे सॉर्ट का यूज करते हैं कि एल डॉट सॉर्ट अगर हमने लगा दिया है तो यहाँ पे एरर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये आ गई, क्या आ गया हमारे पास, नॉट सपोर्टेड बिटवीन, ये लेस देन का ऑप्शन है जिससे वो सॉर्टिंग कर रहा है। ठीक है, बिटवीन इंस्टांस ऑफ लिस्ट एंड इंटीजर, कि इसमें कुछ वैल्यू लिस्ट टाइप की है ये, तो इस वजह से ये सॉर्ट नहीं कर रहा। ऐसे ही अगर हम सॉर्टेड वाला फंक्शन यूज करते हैं, सॉर्टेड को ऐसे लिखते हैं तो उसमें भी सेम एरर आ जाएगी। सॉर्टेड एज ए फंक्शन यूज होता है। तो हम एक दूसरी लिस्ट बना लेते हैं जिसमें एलिमेंट हमने लिख दिए 5 2 8 4 9 6। ठीक है, ये एलिमेंट है हमारे पास। अब हम इसमें करते हैं सॉर्टेड ऑफ एल, तो हमारे पास एंटर करते ही क्या आ जाएगा, हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा जिसमें ये सॉर्ट होके आ जाएंगे। यानी इसने रिटर्न कर दी एक लिस्ट जो सॉर्ट होके आई है। आप ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करा रहे, वो जैसी थी ऐसी की ऐसी है। 5 2 8 4 9 6 है, 5 4 8 9 6 ही है। ठीक है, अगर हम L1 इक्वल टू करते हैं सॉर्टेड, ठीक है, और L करते हैं तो L1 में कॉपी हो जाएंगे एलिमेंट सॉर्ट होके। ठीक है, ये सॉर्ट होके L1 में चले गए। इस तरह से एक दूसरी लिस्ट इसने बना दी है और उसमें वो एलिमेंट स्टोर हो गए। ठीक है, अब दोबारा से हम ओरिजिनल लिस्ट पे ही आ जाते हैं। तो ओरिजिनल लिस्ट हमारे पास L है, वो ऐसी है, वो कोई सॉर्ट नहीं हुई। अगर हमें इसे सॉर्ट कराना तो आप L डॉट सॉर्ट लगाएंगे। यहाँ पे L डॉट सॉर्ट हमने लिखा और ये करा तो देखो इसने रिटर्न कुछ नहीं किया है, लेकिन इसने क्या किया है, L को चेंज कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अब ओरिजिनल L में हमारे पास सॉर्टिंग हो गई है। तो इस तरह से यूज किया जाता है। सॉर्ट हमारे पास एक मेथड होता है, सॉर्टेड हमारे पास एक फंक्शन होता है। सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट हमें रिटर्न करके देता है, एक लिस्ट रिटर्न करेगा सॉर्टेड करके, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस नहीं करेगा। जबकि सॉर्ट जो है ओरिजिनल लिस्ट को कर देता है, रिटर्न नहीं करता, ओरिजिनल वाली लिस्ट में ही चेंज कर देता है। मैक्स और मिन क्या करता है, ये फंक्शन है हमारे पास। मैक्स ऑफ L निकालोगे तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, वो रिटर्न होगी। मिन हमने किया, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 2 है, वो आ गई है। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें इस तरह के एलिमेंट हैं, जैसे 5 है, A है, 9 है, D है। ठीक है, ये एलिमेंट है हमारे पास इसमें। अब हम इस लिस्ट पे लगाते हैं सॉर्ट, L डॉट सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, एरर आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉर्ट जब भी करेंगे तो सेम टाइप के एलिमेंट ही हमारे पास होंगे। ठीक है, इंटीजर स्ट्रिंग आ रहे अलग अलग पे काम ही नहीं करेगा, ना ही सॉर्टेड। लेकिन इस पे मैक्स हम करते हैं, मैक्स ऑफ L करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गई। मिन ऑफ L करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हमारे पास एरर आ गई। तो जब भी आपको कंपैरिजन करना, ये मैक्स मिन सॉर्ट सब में लेस देन वाली चीजें यूज हो रही है, लेस देन या ग्रेटर देन, इस तरह के ऑपरेटर यूज हो रहे, तो ये ऑपरेटर सेम टाइप की वैल्यू पे ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी वैल्यू आपको देखनी, या तो सारे के सारे हमारे पास नंबर टाइप के आप रखो या स्ट्रिंग रखो, या हमारे पास वैल्यू जो है नॉर्मल रखनी है। आपको ऐसा नहीं कि सीक्वेंस वगैरह बना दिए उन पे ही काम करेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास एक लिस्ट बना दी, उसमें हमने A D कैपिटल A ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसमें आप निकाल रहे हो मैक्स ऑफ L। ठीक है, तो ये हमारे सारे एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो हो गया। सबसे बड़ा कौन सा इसमें, D है, तो D आ गया। मैक्स निकाला, मिन निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर, कैपिटल। ठीक है,
तो कैपिटल ए की वैल्यू 65 होती है, वो सबसे छोटा है, वो आ गया। ऐसे ही अब इसमें हमने यहाँ पे लगाया एल डॉट, सॉर्ट कर दिया, एक जैसी वैल्यू है हमारे पास तो हो गया सॉर्ट। ठीक है, ए डी इस तरह से हमारे पास आ गई वैल्यू। ठीक है, तो ये आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। 4 मेथड थे हमारे पास, ये चारों मेथड के बारे। हाँ सर जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर और सेकंड मिनिमम नंबर निकालना हो तो सेकंड लार्जेस्ट निकालना हो, सेकंड मिनिमम करना हो, तो आप सर्चिंग या सॉर्टिंग वाली जो टेक्निक्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, अपने फंक्शंस बना सकते हैं खुद के, उनसे कर लो। ठीक है, कोड लिख के अपने फंक्शन बना के उसके थ्रू आप कर सकते हो। हाईएस्ट डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता इसका। हाँ, मेथड नहीं है। क्या बेटा, हाईएस्ट क्या है? टू लोएस्ट में अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे सर? लोएस्ट में मतलब 9 था ना सर, जैसे सॉर्ट किए तो असेंडिंग डिसेंडिंग लोएस्ट से हुआ ना अच्छा सर, अच्छा, हमको असेंडिंग और हाईएस्ट से लास्ट से करना है सर। हाँ हाँ, तो 9 8 7 वो कर सकते हैं आप, डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमारे पास पैरामीटर होता है। कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं भाई प्रियंका? रिवर्स इक्वल टू हाँ, तो ये हमारे पास था एल, ओरिजिनल एल, अभी ये सॉर्टेड है, इसको एल डॉट सॉर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है रिवर्स, रिवर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, रिवर्स लगा दिया, और रिवर्स इक्वल टू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, उसको ट्रू कर दो। ठीक है, एंटर करा और एल कर दिया, तो डी ए ये बन गया हमारा। ठीक है, कमांड नहीं दिख रहा है। कमांड नहीं दिखता, बड़ा हो गया क्या? ये देखो, ये हमने किया, ये हमारे पास ए डी था। ठीक है, तो एल डॉट सॉर्ट हमने किया, सॉर्ट में रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो रिवर्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉल्स होती है, उसको हमने ट्रू कर दिया, तो रिवर्स में आ गया। कोई नंबर भी आपके पास नंबर वाली लिस्ट है, मान लिया 5 8 3 9 ये लिखी हुई है हमारे पास, इसको करना तो एल डॉट सॉर्ट हम यूज करेंगे, और यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देते हैं इस तरह से। तो एल को करेंगे, अब ये हमारे पास 9 8 5 3 इस तरह से सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221 में। 221 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिलीट एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट इफ द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इज गिवन। ठीक है, एलिमेंट हमें लिस्ट से डिलीट करना, हमें इंडेक्स दी हुई है, तो हम कौन से उससे कर सकते हैं, कौन सा फंक्शन हमारे पास? पॉप और डेल। डेल और पॉप। भाई रिमूव के अंदर तो एलिमेंट का वैल्यू लिखते हैं भाई, जैसे हमारे पास एल दिया हुआ है, एल में लिखा हुआ है 63982। ठीक है, अगर मुझको ये 3 डिलीट करना है तो पॉप में क्या करूंगा, मैं पॉप में लिखूंगा 1, इंडेक्स देंगे, इंडेक्स 1 पे है। ऐसे डेल अगर यूज करना तो डेल में हम क्या लिखेंगे, L1 लिखेंगे। ठीक है, और रिमूव करना है अगर, तो रिमूव का यूज हम इस तरह से करेंगे, L डॉट रिमूव करेंगे, और रिमूव में 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमूव में एलिमेंट की वैल्यू लिखी जाती है। यहाँ पे इंडेक्स से पूछा है, तो इंडेक्स से आप पॉप के थ्रू या डेल के थ्रू कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास ए वाला और सी वाला होगा। अभी हमने करके देखे थे किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ए और सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर 222 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिलीट एंड, यहाँ पे डिलीट करवाना है, क्या चीज डिलीट करनी है, एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट इफ इट्स वैल्यू इज गिवन। वैल्यू गिवन है तब हमें डिलीट करना, तो किससे करेंगे, चलो जाएगा। क्या कह रहे हो एकता?
मैं तो बोल ही नहीं कुछ भी। अच्छा, पीछे से बच्चे बोल रहे तो चलो। तुम आ गई क्या वहां से, मायके से आ गई हो शायद है? सर मैं तो जो अभी आ गई थी 2 दिन बाद। चलो कोई नहीं। ये देखो इसमें लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च फॉर एन एलिमेंट इन ए लिस्ट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। ठीक है, सर्च करना है और इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च फॉर एन एलिमेंट इफ इन ए लिस्ट एंड रिटर्न इट्स इंडेक्स। तो क्या बताएगा, कौन सा मेथड होगा? इंडेक्स। इंडेक्स से हमारे पास क्या होता है, बेसिकली पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो हम करेंगे सर्च करना, हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उसकी इंडेक्स हम दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे समझते हैं। इंडेक्स वाले ये जो फाइंड वाला लिखा है या इस सर्च करा, ये हमारे पास इस तरह के मेथड लिस्ट में नहीं होते हैं। हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट में है 9853 ये एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे लगाते हैं इंडेक्स, ठीक है, और इंडेक्स वाले मेथड में यहाँ पे वैल्यू देते हैं, जैसे 8 दे दी तो 8 की इंडेक्स क्या है 1, तो इसने वो रिटर्न कर दी। एलिमेंट हम वहाँ पे पास करेंगे और उस एलिमेंट की पर्टिकुलर इंडेक्स बता देगा वो किस वाले इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट वाले इंडेक्स जो भी होगी अगर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। अगर यहाँ पे एक दिया हुआ था फाइंड, तो फाइंड में हम यहाँ पे 8 लिखेंगे तो एरर आ जाएगी। फाइंड इसमें कुछ होता नहीं। एक ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है इसमें सर्च वाला, तो l.search हमने लिखा और सर्च के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे 8 लिख दिया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एरर दे देगा, ये भी कोई मेथड इसमें नहीं है। तो हमारे पास मेथड क्या है, इंडेक्स वाला मेथड है। आप इंडेक्स में एलिमेंट दो, उस एलिमेंट को फाइंड करेगा, वो सर्च करने के बाद उसकी क्या इंडेक्स है वो हमें पता चल जाएगी। तो सी वाला आंसर यहाँ पे सही होगा। सर एक बार पिछला वाला क्वेश्चन दोबारा से समझाएंगे, पिछले वाला 222 वाला। ये वाला, हाँ जी सर ये वाला। इस वाले क्वेश्चन में बेटा ये पूछा गया है कि अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है, क्या कोई एलिमेंट हमें डिलीट करना और डिलीट कैसे करना है उसकी वैल्यू देकर। जैसे मान लिया अभी आपको बताया था कि हमारे पास लिस्ट दी हुई है जिसमें 8 4 3 9 2 ये लिखे हुए हैं। आपको ये 4 डिलीट करना है, आपको इसकी इंडेक्स नहीं पता कहाँ है, आपको बस एलिमेंट का नाम पता है, वैल्यू पता है। तो आप क्या करेंगे, l.remove करेंगे और रिमूव। सर आवाज थोड़ा बढ़ाइए ना। आवाज कम होगी क्या? ये डाउन, हाँ रुक जाओ, ये डाउन हो गया है, दूसरे वाला ले लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई थी, लिस्ट में वैल्यू क्या थी 8 4 3 9 2, ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है। हमें वैल्यू के अकॉर्डिंग एलिमेंट डिलीट करना, तो हम रिमूव लिखेंगे और रिमूव के अंदर वो एलिमेंट जो है डिलीट करना उसकी वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, हम कौन सा एलिमेंट करना था 4, तो 4 हमने यहाँ पे पास कर दिया, 4 पास कर दिया तो 4 हमारा यहाँ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, पॉप है, पॉप और डेल में इंडेक्स दी जाती है, रिमूव में वैल्यू दी जाती है। सर्च ये वाला हमने देख लिया 223 नंबर का। 223 वाले में हमने देखा कि इंडेक्स से हमें इंडेक्स पता चल जाती है। अगर आपको डिलीट करना एलिमेंट और आपको इंडेक्स के थ्रू करना, पॉप या डेल के थ्रू, तो इंडेक्स पता करनी तो इंडेक्स से पता करके कर सकते हैं। फिर इसके बाद है 224 नंबर वाला। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉपी ए लिस्ट टू अनदर लिस्ट। एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करना, क्या यूज करेंगे? हाँ आएगा सर, ये लिस्ट आएगा इसमें। लिस्ट वाले फंक्शन से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लिस्ट वाले फंक्शन से भी एक लिस्ट दूसरे में हो जाती है। लिस्ट वाले से हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी दूसरे सीक्वेंस को, किसी दूसरे मतलब स्ट्रिंग को या टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना हो वो भी कर सकते हैं।
ठीक है। न्यू तो हमारे पास कोई मेथड होता नहीं इसमें, कॉपी करते हैं, कॉपी के थ्रू भी हमारे पास एक लिस्ट दूसरी लिस्ट में कॉपी हो जाती है। और इक्वल टू ऑपरेटर है हमारे पास, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, असाइन कर दो तो एक लिस्ट की वैल्यू कॉपी हो जाएंगी दूसरी लिस्ट में। किस तरह से करेंगे देखो यहाँ पे समझ लेते हैं कॉपी करने का तरीका। किस किसने मैसेज करे हुए, बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्सक्लूसिव फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन जो है हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जो लाइब्रेरी के अंदर है और वो सभी के लिए यूज करे जा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे लैन वाला फंक्शन है, मैक्स है, मिन है, ये वाले फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये लिस्ट में भी यूज होते हैं, टपल में भी यूज होते हैं, और ये फंक्शन हमारे पास स्ट्रिंग में भी यूज होते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जैसे पॉप है, पॉप वाला फंक्शन हमारे पास लिस्ट में यूज हो रहा, टपल में नहीं यूज होता। ठीक है, तो इस तरह के कुछ अपेंड है हमारे पास, टपल में यूज नहीं होता, इसमें यूज होता है। एक्सटेंड, अपेंड, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव फंक्शन है जो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर टाइप के लिए ही बने हैं। इसके बाद है हमारे पास, जैसे हम यहाँ पर कॉपी करने की बात कर रहे थे कि एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें 1 2 3 5 ये 4 एलिमेंट हमने लिखे, तो एक L1 बना, शो नहीं हो रहा। ये एक लिस्ट बनाई हमने L1 L2, वो L1 बनाया, L बनाई 1 2 3 5 लिख दिया ये हमने। L1 में ये कॉपी करने तो लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे, उसमें L पास कर देंगे, तो L1 में भी ये एलिमेंट आ गए। ऐसे ही हमने दूसरा मेथड यूज करा कॉपी वाला, तो कॉपी हमने कॉपी में L पास कर दिया यहाँ पे, तो L डॉट कॉपी लगाएंगे इसमें। L2 इक्वल टू ये मेथड होता है, L डॉट कॉपी कर दिया और ये हमारे पास L2 में आ गया, तो इस तरह से यहाँ पे कॉपी के थ्रू भी आ गया। एक और बना दिया हमने, L3 इक्वल टू L कर दिया, तो इक्वल टू ऑपरेटर लगाया, उससे भी हमारे पास ये कॉपी होके इसमें आ गया। L में अपनी ओरिजिनल वैल्यू है। तो इस तरह से ये 3 तरीके हैं। न्यू अगर हम यूज करते हैं, मान लिया हमने एक L4 इक्वल टू न्यू लिखा, न्यू ना तो एज ए फंक्शन काम करता है, ना ही हमारे पास एज ए मेथड यूज करते हैं हम इसको। आप ऐसे भी लिखोगे तो भी आपको एरर ही देगा। तो हमारे पास इसके 3 ऑप्शन सही हैं, A, C और D वाले ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 225 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल क्रिएट ए टपल। अब ये क्वेश्चन आगे के हमारे पास टपल के क्वेश्चन है। टपल हमारे पास इम्यूटेबल टाइप है, लिस्ट हमारा म्यूटेबल टाइप था। इम्यूटेबल टाइप है तो इसका मतलब क्या है, उसमें एक बार एलिमेंट क्रिएट कर दिए हमने, वो क्रिएट हो गए, फिर हम उनको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उनको चेंज करोगे तो नया टपल बन जाएगा, एग्जिस्टिंग वाले में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इम्यूटेबल टाइप होते हैं, उनकी आईडी से आप चेक कर सकते हो, अलग अलग होंगे। और टपल को हम बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से डिनोट करते हैं और उसको स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें मान लिया एक एलिमेंट लिखा हमने t इक्वल टू 5, ऐसे हमने लिखा पैरेंथेसिस में, तो ये t जो है इसका टाइप इंटीजर ही रहेगा, अभी ये इंट टाइप का रहेगा, क्योंकि इसमें कोमा नहीं है। टपल बनाने के लिए कोमा होना जरूरी है कि आप अगर 5 एक ब्रैकेट में भी लिख रहे हैं तो उसके सिंगल एलिमेंट भी बनाना तो कोमा लगा के लिखेंगे। ये हमारे पास सिंगल एलिमेंट का क्या है, टपल है। अगर आपको बिना ब्रैकेट के भी लिखना, आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5 कोमा, ये भी हमारे पास क्या है, टपल है। तो इससे हमारे पास ये पता चलता है कि हम बिना ब्रैकेट, या ब्रैकेट का मतलब कुछ नहीं है, मतलब है कोमा जरूर होना चाहिए, कोमा सेपरेटेड वैल्यू जो रहेंगी वो हमारे पास टपल होंगी। पाइथन के अंदर जब असाइनमेंट करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि a इक्वल टू 5 6 7 8, ये मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये एक वेरिएबल है हमारे पास a, और ये किस टाइप का होगा, टपल टाइप का होगा, जिसमें 4 वैल्यू है। ठीक है,
अगर आपको बेसिकली इस तरह से लिखना कि A, B, C, D ऐसे करके आपने लिख दिया 5, 6, 7, 8, तो एक ही साथ आपने यहाँ पे 4 वेरिएबल को भी डिफाइन कर दिया। यहाँ पे A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 7, D की वैल्यू 8 होगी। तो यहाँ पर ये टपल नहीं है, यहाँ पे ये इंटीजर होंगे टाइप। तो पहले तो हमें टपल के बारे में समझना कि कैसे आप टपल को डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन करने का नॉर्मल इंटीजर में या नॉर्मल वेरिएबल में और टपल वाले वेरिएबल में कैसे डिफरेंस होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखा हमने t ब्रैकेट में 5 लिख दिया, तो अगर इसका टाइप देखते हो आप t का, तो टाइप क्या आएगा, इंटीजर आएगा। लेकिन अगर आपने t में 5 कोमा लगा के ऐसे लिखा, तो अब हम यहाँ पे t का टाइप देखेंगे तो ये टपल होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने t इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये लिख दिया, तो ये t का टाइप क्या बनेगा, हमारे पास टपल बनेगा। ठीक है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू हमने लिखा A, B, C, D इक्वल टू 5, 6, 7, 8 ये हमने लिख दिया। तो अब यहाँ A को हम प्रिंट करा रहे, कैपिटल A है हमारे पास, कैपिटल A। तो कैपिटल A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 आ गई। कैपिटल B की वैल्यू 6 होगी। कैपिटल C की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। कैपिटल D की वैल्यू 8 होगी। इनमें से हम किसी का टाइप देखना चाहते हैं, तो टाइप ऑफ मान लिया कैपिटल A हमने लिखा, तो वो इंटीजर है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो टाइप ऑफ कैपिटल A, B, C, D इस तरह से हमने लिख दिया, तो एरर आ जाएगी, क्योंकि एक ही एलिमेंट का वो वेरिएबल नहीं बना, वो 4 वेरिएबल बन गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे टपल और इंटीजर में डिफरेंस होते हैं। आप एक ही लाइन में कितने सारे वेरिएबल भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, कोमा देके लेफ्ट साइड में भी मल्टीपल वेरिएबल के नाम लिख दो, राइट साइड में मल्टीपल वैल्यूज लिख दो। अगर लेफ्ट साइड में एक ही है हमारे पास और राइट साइड में मल्टीपल, तो वो टपल बन जाता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि t इक्वल टू मैंने लिख दिया 10, 20, 30, 40 ये लिख दिया, तो एरर आ गया, कोमा नहीं है, स्पेस नहीं है, तो एरर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, स्पेस दे दिया हमने, कोमा नहीं दिया, तो कोमा सेपरेटेड होने चाहिए टपल हमारे पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि TP1 इक्वल टू AB, TP1 2 इक्वल टू AB और TP1 इक्वल टू 3 into 3 और नन ऑफ दीज। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें कहा कौन सा स्टेटमेंट टपल बना रहा, तो कौन सा बना रहा है, ऑप्शन 1 ऑप्शन ए वाला बना रहा है। अब यहाँ पर देखो, जैसे हम जाते हैं इसमें, यहाँ पे समझते हैं कि टपल है हमारे पास t। अब हमने कहा टपल होता है हमारे पास कैसा, इम्यूटेबल टाइप। अगर t इक्वल टू मैंने लिखा 5 कोमा कर दिया, ये क्या बना, टपल बन गया। इसकी आईडी आप निकालेंगे यहाँ पे, आईडी ऑफ t, तो क्या आएगी, ये आईडी आई है 15667816। अब t की वैल्यू मैंने कर दी 10 कोमा, तो यहाँ पर अब t को हम प्रिंट करा रहे हैं, तो अब 10 प्रिंट हो रहा। पहले क्या था, t की वैल्यू में 5 था, अब 10 आ गया, वैल्यू तो चेंज हो गई। ठीक है, ये तो इम्यूटेबल, वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये दूसरा टी बना, ये कहीं और मेमोरी लोकेशन में, उस टी का इस टी से कोई मतलब नहीं है। इसकी आईडी आप देखोगे, अब टी की आईडी क्या है, तो उसकी आईडी में आप देख रहे हैं लास्ट में 7816 था, इसमें 8224 आ गया है। ठीक है, तो ये वाला टी कोई और टी है, ये किसी दूसरी लोकेशन पे, इस लोकेशन पे स्टोर है। ये वाला टी जो है कोई दूसरा टी बनेगा। ठीक है, एक नाम के अलग अलग हो सकते हैं ना, मेमोरी लोकेशन में एक नाम के कितने सारे वेरिएबल, वो अलग जगह पर, वो अलग जगह है। ठीक है, तो ये इम्यूटेबल है। अगर म्यूटेबल होता तो सेम ही आईडी रहती दोनों की। ठीक है, आईडी चेंज नहीं होती, ये दूसरा टी बना, वो दूसरा टी था। अब हमारे पास हम पहले वाला यदि टी को कॉल करें तो फिर कैसे करेंगे, पहले वाला टी तो अगर दूसरा साइन कर दिया आपने, हट गया, वो उस एड्रेस से ही कॉल करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं। यहाँ पे जैसे ही हम चेंज कर देते हैं, वो मेमोरी से उसका रेफरेंस हट जाता है, मतलब आपका यहाँ से डायरेक्ट रेफरेंस से लिंक हट जाता है। तो वो आपको अगर करना तो आप स्क्रिप्ट मोड में जाके वहां से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेरी रहते हैं, तो लिंक हटते रहते हैं।
ठीक है, हम इनकी वो कर रहे हैं इंटरैक्टिव मोड पे। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि टपल में हम क्या वैल्यू तो सेम है सर, वैल्यू कहाँ आईडी से, तो सेम होना चाहिए। वैल्यू से जब आईडी सेम होना चाहिए, वैल्यू तो सेम रखो या डिफरेंट रखो, उससे नहीं। जैसे ही असाइन कर दिया इक्वल टू का ऑपरेटर आपने यूज कर लिया, दूसरा बन गया वो असाइनमेंट होते ही। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें नहीं काम करेगा, असाइनमेंट होते ही दूसरा क्रिएट हो जाएगा। ये हमने एक टी बनाया, ये एक नया टी बन गया जिसकी वैल्यू हमारे पास ए और बी हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये दो एलिमेंट इसमें आ गए। एक तो ये वाला ऑप्शन दिया था, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ऐसे दिया था कि टी है हमारे पास टपल, उसकी सेकंड ऐसे इंडेक्स लिख दी हमने, और इंडेक्स पे चेंज कर रहे हैं हम, उसमें लिख दिया हमने ये ए कोमा बी। तो टपल जो है इंडेक्स के थ्रू काम, जैसे यहाँ पे चेंजेस करने का या असाइन करने का, तो T2 करके ऐसे असाइन नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, पूरा नाम लिखेंगे, ऐसे नाम नहीं कर सकते। और एक में लिखा था कि T इक्वल टू, उसमें था हमारे पास 3 और इंटू 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हमने करा, इसको हम करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ये एक इंटीजर बन गया है, ये टपल नहीं बना, क्या है, इंटीजर है। कोमा सेपरेटेड कहीं भी बात नहीं हो रही थी, तो आप इसका टाइप देखेंगे तो ये हमारे पास इंटीजर टाइप का रहेगा। अब अगर टी में हम ऐसे लिख देते 3 कोमा और फिर इंटू 3 कर देते, तो अब हम यहाँ पे टी करते तो अब ये टपल बन जाता। ठीक है, 3 एलिमेंट इसमें आ जाते हैं यहाँ पे। तो क्रिएट करते वक्त हम यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टपल है, इसमें ऑप्शन ए वाला सही है, बाकी 2 ऑप्शन हमारे पास गलत है। 226 वाले पे आ जाते हैं, उसमें कहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, टपल से रिलेटेड है और आपको इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारे पास। कि बोथ टपल एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल, दोनों इम्यूटेबल होती है, ऑप्शन बी। ये तो गलत है। टपल्स आर इम्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर म्यूटेबल, ये सही है। बोथ टपल लिस्ट म्यूटेबल, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बी वाला हमारे पास सही हो गया, टपल इम्यूटेबल और जो हमारे पास लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। बताओ भाई, इन पाइथन ए टपल कैन कंटेन ओनली इंटीजर एज इट्स एलिमेंट, सही है गलत है? केवल इंटीजर किसी भी तरह की वैल्यू रख सकते हो। इन पाइथन टपल कैन कंटेन ओनली स्ट्रिंग, ये भी गलत है। टपल कैन कंटेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप, ये सही है। ठीक है, और टपल कैन कंटेन आइदर स्ट्रिंग और इंटीजर बट नॉट बोथ एट ए टाइम, ये भी गलत है। कैसी भी रख सकते हैं, किसी भी। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस टाइप होता है टपल भी, जैसे लिस्ट हेट्रोजीनियस होती है ऐसे ही टपल भी हेट्रोजीनियस होता है। 228 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली डिक्लेयर्ड टपल, कौन सा पहले वाला सही है? हीना मीना नीना, सही है सर, हीना मीना टीना नीना सब सही है ये। ठीक है, ये हीना मीना टीना नीना ने ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ये लिस्ट का ब्रैकेट लगा हुआ है, गलत है। यहाँ पे जो है हमारे पास डी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो डी वाले ऑप्शन में यहाँ पर गलती है, कोमा नहीं दिया। हाँ, कोमा मिसिंग। ठीक है, यहाँ पे कोमा नहीं दिया, नहीं तो लिस्ट एज ए एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं। टपल में हेट्रोजीनियस टाइप है तो एक सिंगल एलिमेंट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे कोमा नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ए वाला। अगर वहाँ पे कोमा दे भी देता तो ये तो एक लिस्ट हो जाता, टपल नहीं होता। बाहर कौन सा ब्रैकेट लग रहा है? फिर कोमा भी तो लगाना पड़ता है सर इसमें। लास्ट में कोमा लगाना पड़ता सर। सिंगल एलिमेंट है उसमें, लास्ट में कोमा लगता हुआ। ठीक है, सिंगल एलिमेंट टपल होता। 229 नंबर पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट ए सिंगल एलिमेंट इन टपल, तो ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, वन कोमा लगा दिया, सिंगल एलिमेंट हमारे पास इसमें स्टोर हो गया है। इसके बाद यहाँ पर है सेकंड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, ये तो सारे ही गलत है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट में कहीं भी कोमा सेपरेटेड नहीं दिया, ये सब हमारे पास गलत है। 230 नंबर पे आते हैं,
इसमें पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पाइथन कोड। इस कोड का आउटपुट बताना हमें क्या होगा। पाइथन में यहाँ पर Option B है हमारे जो। पास 2 4 3 है और एक दूसरा टपल है t1 इंटू 2 कर दिया। तो ये टपल पहले वाले को चेंज नहीं कर रहे, हम दूसरे वाले को चेंज कर रहे हैं और उसको तब डिफाइन किया जा रहा है। तो डिफाइन करके इंटू 2 करा, अभी हमने करके देखा था, ठीक है। तो जब क्रिएट करा था ये वाला ऑप्शन, इसमें यहाँ पे जैसे किया ऐसे ही उसमें किया। जैसे हमारे पास एक t दिया हुआ है जिसमें वैल्यू है 2 4 और 3, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा टपल बना रहे, मान लिया उसका नाम t2 है और हमने क्या किया है t1 में मल्टीप्लाई कर दी है 2 की, ये लिखा है, ठीक है। अब t2 को प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, तो 2 4 3 2 4 3 2 बार हमारे पास रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे करा तो ये रिपीटेशन हमारे पास हो जाता है वहां पे। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, वैल्यू रिपीट होके ये हमारे पास ओरिजिनल में रिपीट नहीं हुई है, वैल्यू रिपीट हुई है हमारे पास किसमें, एक नया टपल बना है उसमें रिपीट हुई है 2 4 3 2 4 3 बी वाले ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं टपल की चीजें। एक टपल में यहाँ पे ये दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसका आउटपुट बताना आपको। टपल में क्या पॉप यूज हो सकता है, एलिमेंट है 15 11 17 16 12, पॉप करना नहीं होगा सर। नहीं होता सर, इम्यूटेबल होता है, नहीं Immutable है, इसलिए नहीं होगा। जैसे मान लिया हमारे पास यही है टी, इसमें ही देख लेते हैं हम 2 4 3 लिखा हुआ है, 2 4 3 में हमने यहाँ पे टी डॉट पॉप कर दिया नॉर्मल बिना इंडेक्स के, तो एरर आ गया, कोड शो नहीं हो रहा है सर। ठीक है, कोड शो नहीं हो रहा है, एक मिनट। तो हमने टी डॉट पॉप किया यहाँ पे, तो टी डॉट पॉप करने से हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया, सिंगल में भी नहीं हुआ और वहां पे तो वैसे भी एलिमेंट की वैल्यू दे रखी, इंडेक्स भी दे रखी, आप इंडेक्स दोगे वैल्यू दोगे सब में एरर। पॉप इसमें यूज नहीं, क्योंकि टी डॉट पॉप करने में टी को ही चेंज करा जा रहा है, तो टी तो चेंज हो नहीं सकता, ये इम्यूटेबल है, तो इसमें यहाँ पे एरर तो हो जाएगी हमारे पास। 232 पे आ जाते हैं, इसका बताओ क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, तो स्क्रीन बढ़ा दीजिए, इसको स्क्रीन बड़ा बड़ा कर दीजिए सर। 2 लेंथ होगी, 2 होगी। 2 होगी या 1 होगी, ध्यान से बताओ। होगी सर, 10 हो जाएगा ना वो। 10 होगी, ये 10 हो जाएगा, इंटीजर है सर। तो इंटीजर है, 2 होने पे 10 होगी या 1 होगी, एरर बन होगी। या एरर नहीं आएगा। लेंथ तो 1 होगी सर, लेंथ। ये टीपी और टीपी1 है क्या, ये टपल है या इंटीजर है, इंटीजर है सर। इंटीजर। तो इंटीजर है ये, तो नॉर्मल सर 2 आएगी लेंथ, इंटीजर में भी तो वो होता है ना। क्या होता है, नहीं, इंटीजर को इंटीजर से नहीं करते, तो एरर इंटीजर आएगा। कौन सी लेंथ निकालते हो भाई, आपके पास इसने कहा t इक्वल टू क्या लिखा हुआ, ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर t1 इक्वल टू कर दिया इसने, t में मल्टीप्लाई कर दिया है 2 की, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 की, हो गई क्या वैल्यू होगी t1 की, 10 होगी, ये इंटीजर ही तो दोनों। अब लेन आप अगर t1 या t पे लगाते हैं तो एरर आएगी, लेंथ इंटीजर की थोड़ी निकल रही है, वो तो लिस्ट टपल या सीक्वेंस की जो स्ट्रिंग है उनकी निकलती है, तो एरर होगी सिंपल सी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना हुआ था, वो बनी हुई थी इंटीजर, तो उसकी लेंथ नहीं होगी, लेंथ फंक्शन उसमें यूज नहीं होगा। 233 में कहा है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे टपल है, टपल में यूज हो जाएगा, तो टपल में क्या हो जाएगा, इसकी अब लेंथ 5 5 2 बार हो जाएगी, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 234 पे आते हैं, एक टपल है TP53190, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट विल गिव द सेम आउटपुट, कौन से 2 स्टेटमेंट सेम आउटपुट देंगे इसमें, ये बताना आपको, ठीक है। ये हमारे पास टपल है, टपल में स्लाइसिंग की हुई है, इसमें स्लाइसिंग जैसे उसमें करते हैं उसी तरह से होगी लिस्ट के थ्रू। अगर हम टीपी में शुरू से लेके -1 तक जाए, ये है 0 1 2 3 4, स्क्रीन फुल आ रही ना, -1 फर्स्ट और 3 हो, फर्स्ट और सेकंड।
भाई इससे क्या निकल के आएगा, पहले वाले से 5 3 1 और 9, ये वाला टपल बनेगा इसका। दूसरे वाले का लेंगे 0 से 5, तो इससे 0 भी आ जाएगा, 5 3 1 9, और 0 से 4 करेंगे तो यही आएगा हमारे पास 0, वो 5 3 1 9। तो ये दोनों हमारे पास सेम है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम रिजल्ट दे रहा है। ये वाला -4 दे रहा, तो -4 से लास्ट तक जा रहा, तो लास्ट वाला भी आ जाएगा, तो ये तो सही देगा नहीं। फर्स्ट और थर्ड डी वाला आंसर इसका हो जाएगा सही। ठीक है, टपल के ही है क्या अभी क्वेश्चन? अच्छा, ये तो डिक्शनरी के चल जाएंगे, टपल का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वहां कर लेते हैं। 235 में देखो, विच ऑफ द बिलो गिवन फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड विद नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल के साथ कौन सा यूज नहीं, यानी टपल के अंदर आप टपल यूज कर सकते हो, जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं ऐसे ही टपल के अंदर टपल भी बन सकती है। ठीक है, तो नेस्टेड टपल में कौन सा फंक्शन यूज नहीं होता है ये बताना आपको। नेस्टेड मतलब इंडेक्स नहीं होगा सर, सम भी नहीं हो सकता। सर मैक्स भी नहीं हो सकता, मैक्स नहीं हो सकता, इंडेक्स तो हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, उसमें निकाल सकते हैं। देखो क्या है, किस तरह से हम यूज करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक टपल हमने बनाया, नेस्टेड टपल मतलब एक टपल है जिसमें हमने लिखा 1,2, फिर यहाँ पे लिख दिया 3,4, 5 और फिर यहाँ पे लिख दिया हमने 6। ये हमारे पास एक टपल बन के आ गया है। ठीक है, अब इस टपल में हमें यहाँ पे निकालना है कि भाई बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ऑफ टी। तो एरर आ गया क्योंकि एक टपल हो गया और एक इंटीजर हो गया, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो हमारे पास हो गया इसका आंसर मैक्स, हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। दूसरा हम यहाँ पे सम की बात करते हैं, सम लिस्ट में भी यूज होता है, टपल में भी यूज होता है। हमने ये करा तो ये भी अलग अलग पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये भी हमारे पास एक जैसी होंगी वैल्यू तभी काम करेगा। इंडेक्स हमें यूज करना, तो इंडेक्स जैसे अभी हमने करा था टी डॉट इंडेक्स हमने यहाँ पे यूज किया, और इंडेक्स मान लिया मुझको 2 की इंडेक्स बतानी, तो 2 की इंडेक्स बता दी इसने। अब मैंने मुझको बतानी है 3 की इंडेक्स बतानी, इंडेक्स ऑफ 3 क्या होगी, तो इंडेक्स ऑफ 3 इसने यहाँ पे काम नहीं करेगा, एक्स नॉट इन टपल। ठीक है, तो क्योंकि वो 3 क्या है, एज ए एलिमेंट नहीं है, पूरे की बता सकता है, जो पूरा हमारे पास था जो हमने इसमें लिखा है 3 4 5 उसकी बता सकता है। ठीक है, तो खाली 3 की नहीं, जैसे हमने टी डॉट इंडेक्स यहाँ पे लिखा और इसमें ब्रैकेट में जाके फिर 3,4,5 ये लिख दिया, तो इसकी इंडेक्स हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे एक दिया हुआ है काउंट करना, काउंट बताता है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार आया। जैसे टी डॉट काउंट हम देखते हैं कि इसमें मान लिया 2 कितनी बार है, तो एक ही बार है 2। ठीक है, अगर वो रिपीट होता है तो कोई एलिमेंट कितनी बार आता है वो बताता है। अगर हमारे पास एक टपल है, ऐसे लिखा हो 1 2 3 ऐसे लिखा, इसमें सम ऑफ T1 कर देते हैं हम, तो ये हमारे पास इनको टोटल को ऐड कर देता है। तो जो हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर क्या क्या यूज नहीं करा जा रहा है, एक मैक्स यूज नहीं करा जाएगा, और दूसरा हमारे पास यूज नहीं होगा इसके अंदर सम वाला। ठीक है, तो सी और डी वाले आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ये। ठीक है, तो इनको आप रिवाइज कर लेना, बाकी फिर हम क्वेश्चन जो है कल की क्लास में करेंगे आगे।